अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कराची हलवा। मज़ेदार सा, टेस्टी सा। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, चलिए उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने, एक प्याली छोटी वाली, और 1 कप मैंने चीनी का ले लिया है। थोड़े से ये नींबू के छिलके ले लिए मैंने, और थोड़ा सा नींबू का रस लिया है, थोड़ा सा फूड कलर ले लिया है। तो चलिए व्यूवर्स शुरू करते हैं, झटपट से तैयार कर लेते हैं बस इसको। व्यूवर्स, हलवा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 कप चीनी अपने फ्राइंग पैन में डाल दी है, और इसके साथ ही 1 कप इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। हल्की सी आंच मैंने रखी है, और इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं, और अच्छी तरह से चीनी को मिक्स करना है पहले। और साथ ही ये लेमन के छिलके जो मैंने रखे हुए थे ये भी इसमें डाल लेती हूँ, और हल्की सी आंच है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी मैंने। और इसी तरह इसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे, हिलाते हिलाते। छिलकों का सिर्फ हमने एक्सट्रैक्ट इसमें शामिल करना है, क्योंकि उससे बहुत अच्छी खुशबू बन जाती है। और उसको हिलाते हिलाते हम पका लेंगे अच्छी तरह से। बस अच्छे से ये छिलकों का खुशबू हल होगी। अब इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ये सारे छिलके। और अब इसके अंदर हम अपना कॉर्नफ्लोर जो था उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, और उसको अच्छी तरह से घोल लेते हैं, ताकि कोई गुठली ना रह जाए। अच्छी तरह हल करके डालना है, अगर कोई एक भी गुठली रही तो फिर हमारा हलवा ख़राब भी हो सकता है। तो चीनी अच्छे से हल होगी। अब इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर वाला ये पानी जो है मैं डाल देती हूँ, कॉर्नफ्लोर को भिगो के रखा हुआ था। और इसके बाद चम्मच को मुसलसल हमने हिलाते जाना, चम्मच को रोकना बिल्कुल नहीं है। वो हलवा एकदम से पकना शुरू हो गया, एकदम से इसने इकट्ठा हो जाना है। आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर की वजह से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, और खुशबू लीमू की वजह से और भी ज़्यादा अच्छी है। एकदम से इकट्ठा हो गया, और थोड़ा सा चूल्हा मैं कम कर लेती हूँ। तो खूब अच्छी तरह से हमने पकाना है। और अब इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर हम कलर शामिल कर लेते हैं, और साथ ही अपना नींबू का रस जो रखा हुआ है वो शामिल कर लेते हैं। और साथ ही ये लेमन जूस जो मैंने रखा हुआ था वो शामिल कर लेती हूँ, और साथ ही ये कलर डाल लिया मैंने, रेड कलर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई सा भी कर सकते हैं, और अगर ये कम लगे तो थोड़ा सा और भी इस्तेमाल कर लेंगे हम। ये कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और शामिल करती हूँ। बस रेड कलर थोड़ा कम था तो मैंने और शामिल कर दिया। बहुत अच्छी लुक आ रही है। और इसको बस पकाते पकाते ही इसको इकट्ठा कर लेंगे हम। और मज़ीद 1 चम्मच इसके अंदर मैंने घी का शामिल कर दिया, और अब इसको मुसलसल अभी हम चलाते जाएंगे जब तक ये बिल्कुल और गाढ़ा ना हो जाए। थोड़ा सा इतनी अच्छी सी शाइन आ रही है अभी से इसके ऊपर। फिर बस हलवा अच्छे से रेडी हो गया, और अब हम इसको किसी बर्तन में डाल लेते हैं जमाने के लिए। हलवा अच्छे से तैयार हो गया, और अब मैंने इसको अपने एक सांचे की तरह का बाउल था उसमें डाल दिया। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से डालने के बाद थोड़ा सा बराबर कर लूँगी। और चम्मच की मदद से बिल्कुल ऐसे टैप भी कर सकते हैं। मैंने बराबर कर लिया, और अब इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। व्यूअर्स, हलवा हमारा अच्छे से सेट हो गया, तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत अच्छा मज़ेदार सा, टेस्टी सा है। और व्यूअर्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें, वैसे दें, बहुत शौक़ से खाएंगे। इसमें नट्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं। कितने अच्छे से देखें निकल आया, बिल्कुल जेली की तरह है, लेकिन इसका टेस्ट जेली से भी ज़्यादा अच्छा है।
इसी तरह सारे पीसेस मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद थोड़े से मैं पिस्ते काट के रखे हुए मैं वो डाल लेती हूँ। तो बस ज़बरदस्त सा कराची हलवा तैयार हो गया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।